साथ आज वो चीजें शेयर करूंगा जो आपसे पहले किसी ने शेयर नहीं की होंगी। ये इंटरनल जो कि पैरा फोर्स की अपनी नाकामी की वजह है, ये इदारे के अंदरूनी जो मसाइल हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि कैसे इस फोर्स को जल्दबाजी में बनाया गया और इसमें क्या क्या गलतियां की गई। अब पैरा फोर्स में 50% से ज्यादा जो लोग हैं वो पंजाब पुलिस से ट्रांसफर होकर आए हैं। पता चला कि भाईजान इसमें करप्शन बड़ी आसानी से हो रही है। पैरा की जो तरबियत है वो दोबारा नई सिरे से करवाई जाएगी। वो करवाई जाएगी कहां पे? रेस्क्यू 1112 से। पैरा फोर्स के नित नए कारनामे आए दिन आपको सोशल मीडिया पर नजर आते हैं। सोशल मीडिया पर आए दिन बदमजमियां जो इस फोर्स के हवाले से आ रही हैं। अब वज़ीर आला पंजाब ने बड़े ही जिसको कहते हैं लाज से ये फोर्स बनाई थी और उनको बड़ी उम्मीदें थी इस फोर्स से। जिस तरह से सीसीडी ने जो है वो काफी हद तक जो उनका मकसद था क्राइम कंट्रोल करना, उस पर कोशिश पाई है, उस पर काबू पाया है। तो इसी तरह जो पैरा फोर्स था इसका भी एक मकसद था, लेकिन ये फोर्स जो है वो हमने देखा कि इस कदर बदनाम हो गई कि आए दिन इनके सोशल मीडिया पर कारनामे नजर आते हैं। ना सिर्फ शहर लाहौर में बल्कि छोटे छोटे जो कस्बे हैं, डिस्ट्रिक्ट हैं, आए दिन कहीं ना कहीं से ये शिकायत जो है वो मौसूल होती रहती हैं। वज़ीर आला पंजाब ने अब इसको असर नो तश्कील देने का जो है वो फैसला किया और इसमें काफी हद तक जो है वो चेंजेस लाने की कुछ नई चीजें सामने आई हैं, उस पर बात करेंगे। और साथ ही साथ मेन इस चीज पर बात करेंगे कि पैरा फोर्स इतनी जल्दी इस कदर क्यों बदनाम हो गए, इसके पीछे मुहरकात क्या है। मैं आपके साथ आज वो चीजें शेयर करूंगा जो आपसे पहले किसी ने शेयर नहीं की होंगी। ये इंटरनल जो कि पैरा फोर्स की अपनी नाकामी की वजह है, ये इदारे के अंदरूनी जो मसाइल हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि कैसे इस फोर्स को जल्दबाजी में बनाया गया और इसमें क्या क्या गलतियां की गई और जिसका खुमियाजा अब अवाम भी भुगत रहे हैं। और बिलाखिर वज़ीर आला पंजाब को भी ये चीज़ रियलाइज हो गई कि पैरा फोर्स जो है वो अपने इख्तियारात से एक हद से ज्यादा जो है वो तजावुज कर चुकी है। पहले इस पर बात कर लेते हैं। वज़ीर आला पंजाब ने पैरा फोर्स की जो है वो कहा है कि स्क्रूटनी की जाएगी, यानी जितने भी अहलकार और अफसरान हैं इनकी स्क्रूटनी की जाएगी। अगर किसी के खिलाफ जो है वो शिकायत आई हुई हैं तो उसको जो है वो पहले जो है वो सिर्फ 3 दिन की डिटेंशन दी जाती थी, अब 3 साल तक की सजा जो है वो उसको दी जाएगी। दूसरा यह है कि इस फोर्स की जो टोटल जो स्ट्रेंथ है वो तकरीबन 8,000 होना थी, वो अभी तक जो है वो आधी भी नहीं है, यानी 4,000 के करीब है जो हमारे पास फिगर्स मौजूद हैं। वो 4,000 समथिंग जो है वो अभी तक इस फोर्स की हुई है। अच्छा, इसकी भर्ती का अमल जो है वो बड़ा तेजी से किया गया। इवन जब इसकी भर्तियां आई तो लोगों को पता भी नहीं था और बस दिनों में जो है वो इसकी भर्तियां की गई। अच्छा, अब जो इस वक्त इस फोर्स का हिस्सा है वो 4,000 समथिंग जो फिगर है, ये 4,000 जो है वो पैरा फोर्स के मुलाजिम नहीं है। पहले तो एक चीज बड़ी क्लियर कर लें, आपको पता है कि पंजाब पुलिस जो है वो मशहूर है, वैसे ही मशहूर है इस कामों में, ठीक है। अब पैरा फोर्स में 50% से ज्यादा जो लोग हैं वो पंजाब पुलिस से ट्रांसफर होकर आए हैं। यानी कि पैरा फोर्स में जितने भी जो अफसरान हैं, ज्यादातर जो निचले लेवल की अगर मैं बात करूं, कांस्टेबल लेवल की जो आपको नजर आते हैं पैरा फोर्स की टीम में, एक 3 स्टार एक अफसर होता है और उसके साथ जो है 4 से 5 एक कांस्टेबल लेवल के जो एहलकार होते हैं, ये ज्यादातर जो है, बल्कि इसमें मेजोरिटी जो है वो पंजाब पुलिस से ट्रांसफर होकर आई है। जब पैरा फोर्स बनी उसके कुछ ही मतलब जब ये इसने फील्ड में काम स्टार्ट किया तो इसमें हमने देखा, क्योंकि मैं खुद एक क्राइम रिपोर्टर हूं, पुलिस वालों के साथ ताल्लुक होते हैं, तो मुझे 2-4 पुलिस के लोगों ने मेरे साथ राब्ता किया। उन्होंने कहा भाईजान आपके तो बड़े ताल्लुकात हैं, तो आप प्लीज हमें जो है ना किसी तरह पैरा फोर्स में ट्रांसफर करवा दें। अब वो डॉल्फिन के जितने नौजवान थे एहलकार, वो भी चाहते थे कि हमें वहां पर भेज दें। इसी तरह जो दीगर इसके पंजाब पुलिस के विंग्स हैं जो थानों में थे या दीगर लाइंस में बैठे हुए थे, उनकी भी एक ख्वाहिश थी कि हमें वहां पर भेज दिया जाए। फिर मैंने कहा पता नहीं नई फोर्स है या शायद ये उसका चेक करना चाह रहे हैं, एक्सपोजर लेना चाह रहे हैं, लेकिन वो मामला कुछ और था। जब मैंने मुख्तलिफ लोगों से बात की तो पता चला कि भाईजान इसमें करप्शन बड़ी आसानी से हो रही है। भाईजान इसमें सुकून ही सुकून है। पंजाब पुलिस में आप करप्शन अब उस तरह से कर नहीं पा रहे। उसकी वजह यह थी कि सीसीडी ने सारा क्राइम कंट्रोल कर लिया था। अब जाहिर है जब सारा क्राइम कंट्रोल हो गया तो दिहाड़ियां कहां से लगेंगी, ठीक है। अब जो कांस्टेबल लेवल पे होते हैं जो अहलकार, इनकी तो छोटी मोटी दिहाड़ी होती है, 200 पकड़ लिया, 500 पकड़ लिया, 1,000 पकड़ लिया, या बहुत भी लग गई तो 2-4 हज़ार रुपए की दिहाड़ी लग गई। अब इनकी वो भी लगना महाल हो गई थी। इन्होंने कहा
पैरा फोर्स जब आई तो पैरा फोर्स का तो समझ लें आप 100 में से 90% लोगों के साथ डायरेक्ट मतलब इंटरेक्शन था। अब पंजाब पुलिस का इंटरेक्शन तो सिर्फ उनके साथ था कि जो क्रिमिनल्स हैं, ठीक है, जिन्होंने कोई वायलेशन की है, जो क्रिमिनल्स है। अब पैरा फोर्स जो है वो डायरेक्ट जो है वो दुकानदार, ठेले वाले, तो अब दुकानें तो आपको भी पता है कि हर दूसरा बंदा यहाँ पर दुकानदार है, और फिर दुकानों के साथ जो है वो पैरा फोर्स का लेना देना था। वो दुकानदार, जैसे अगर मैं एक मिसाल दूं, एक सेंटरी की दुकान है, हार्डवेयर की दुकान है, स्टेशनरी की दुकान है, ये वो चीजें हैं जिन पर प्राइस कंट्रोल लागू नहीं होता। तो इन लोगों का ना सारी उम्र कभी पुलिस से, मजिस्ट्रेट से, किसी सरकारी महकमे से कोई लेना देना ही नहीं है। ये अपना कारोबार जो है वो सुकून से करते थे। लेकिन जब पैरा फोर्स आई तो पैरा फोर्स जो है वो इन सबको भी ये सब भी उसके रडार में आ गए, क्योंकि पैरा फोर्स के पास जो है वो इख्तियारात कुछ इस हद तक थे कि वो जो है वो तजावजात और तजावजात की मद में जो है वो फिर हर किसी को जो है वो काबू में ले लिया गया। वो कोई भी किस्म का, किसी भी किस्म का कारोबार था उसका, शायद दुनिया में कभी, जिंदगी में कभी किसी मजिस्ट्रेट से या इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट से या दीगर इदारों से, पुलिस से कभी वास्ता नहीं पड़ा था, तो पैरा फोर्स में उसके साथ अपना वास्ता पड़ा। अभी रिसेंटली एक वीडियो उकाड़ा शहर की आई कि उसमें वो एक शख्स है, वो भी कोई गालबन कारपेट की दुकान है और एक अंदर मार्केट में दुकान है उसकी, और वो इस कदर मतलब फ्रस्ट्रेशन का शिकार हुआ है कि वो कहता है कि मैंने पैरा फोर्स का ये जो अहलकार है इसको छोड़ना नहीं है, इसको सस्पेंड करवाना है, इसने मेरे साथ बड़ा जुल्म किया है, ये मेरे साथ ज्यादती कर रहा है। ये वो लोग हैं जिन्होंने कभी पुलिस के साथ, जिनका पाला पड़ा ही नहीं था, जिनका कभी किसी फोर्स के साथ पाला नहीं पड़ा था। अब इस फोर्स को लॉन्च किया गया और सबसे बड़ी जो हमाकत की गई इस फोर्स में वो ये की गई कि ज्यादातर जो एहलकार हैं वो इसमें पंजाब पुलिस के हैं। अच्छा, अब रिसेंटली एक लाहौर में निश्तर कॉलोनी की एक वीडियो वायरल होती है जिसमें वो अंकल बड़ा चीख रहे हैं, मतलब बड़ा वो अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं कि हमें मार दें, हमें ये कर दें, आप लोगों ने जुल्म कर दिया, ये कर दिया। अब वहां पे जो एक 3 स्टार यूनिफॉर्म में खड़ा हुआ है वो भी पंजाब पुलिस का एक इंस्पेक्टर है। उसने बकायदा, जो जिस तरह से फूल होते हैं जो पंजाब पुलिस के इंस्पेक्टर लगाते हैं, उसने बकायदा वो 3 फूल लगाए हुए, वो पंजाब पुलिस का इंस्पेक्टर है। अच्छा, उसमें एक और गौर करने वाली की बात है, उस वीडियो को अगर आप देखें तो उसके साथ जो पुलिस जो पैरा फोर्स का कांस्टेबल है, उसने जो शर्ट पहनी है उस शर्ट के नीचे उसकी जो जो अमूमी तौर पर हम इनर भी कहते हैं या टी शर्ट कहते हैं, वो टी शर्ट भी जो है वो पुलिस की यूनिफॉर्म की उसने पहनी हुई, यानी कि वो भी पुलिस से ही यहां पर आया। अब मसला कहां पे आया? मसला यह आया कि आपने सारी पुलिस फोर्स, वही पंजाब पुलिस, ठीक है, आप जिसका मोराल जो है वो सबने कोशिश कर ली, लेकिन आज तक जाहिर उस तरह से बुलंद नहीं हो सका। इनके वाकयात, करप्शन के ये मामला जो है वो पंजाब पुलिस के चलते ही रहे हैं, ठीक है, और ये चलते ही रहेंगे। आपने उसी पंजाब पुलिस से, ठीक है, वहीं से सारी भर्ती उठाकर आपने यहाँ पर ट्रांसफर की और उसका खमियाजा आज आप भुगत रहे हैं। आज आए दिन आपको जो है वो इस तरह के कारनामे दिखने को मिलते हैं, आए दिन जो है वो इस तरह के शोशे दिखने को मिलते हैं। अब जो वज़ीर आला पंजाब ने कहा है कि जी 30 जून तक बॉडी कैमरे जो हैं वो नस्ब कर दिए जाएं। अच्छा, वो बॉडी कैमरे तो हमने काफी तकरीबन 6 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है कि हमने सुना था कि जी वो ट्रैफिक पुलिस जो है वो वर्दी भी चेंज हो गई कि उसके ऊपर भी बॉडी कैमरे लगेंगे। लेकिन आप मुझे दिखाएं, मैं लाहौर शहर की बात करता हूँ, सिवाय मॉल रोड पे चंद ट्रैफिक पुलिस के जो अफसरान हैं या एहलकारान हैं या वार्डन्स हैं, उनके आपको कहाँ पे बॉडी कैमरे लगे दिखाई दिए हैं? और वो भी जहां पे लगे हुए हैं किसको क्या पता है कि वो चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं, ठीक है। अब खैर पैरा फोर्स के हवाले से भी यही कहा गया है, मुझे नहीं लगता कि ये चीज जो है इम्प्लीमेंटेशन करवाई जा सकती है। साथ ही साथ ये कहा गया है कि जी पैरा फोर्स जो है वो उसकी नफरी को बढ़ाया जाएगा, नई भर्तियां जो है वो की जाएंगी। तो उसमें ये भी खुशखबरी है, जाहिर है जो बेरोजगार हैं, जो नौजवान हैं, जो इस उम्मीद में है कि उनको कोई सरकारी नौकरी मिले, तो उसके लिए जो है जल्द नौकरियां जो है वो आने वाली हैं। इसके साथ साथ कहा गया है कि जी जो पैरा की जो तरबियत है वो दोबारा नई सिरे से करवाई जाएगी। वो करवाई जाएगी कहाँ पे? रेस्क्यू 1112 से। और साथ ही साथ जो है वो चूंग पुलिस ट्रेनिंग सेंटर जो कि लाहौर में है, वहां से इनकी ट्रेनिंगें करवाई जाएंगी। उसकी वजह क्या है? क्योंकि रेस्क्यू 1112 आपको पता है कि मैं समझता हूँ कि एक पाकिस्तान का या पंजाब का एक ऐसा इदारा है कि जिस पर करप्शन के छोटे मोटे तो चीजें वहां से भी बड़ी निकल ही आती हैं, लेकिन उस तरह से पब्लिक जो है उनका कोई इस तरह से
आज तक चीज़ नहीं आई कि उन्होंने कोई पब्लिक से करप्शन ले ली या किसी रेस्क्यू वाले ने जो है वो मरीज शिफ्ट करने के पैसे ले ली, मतलब इस तरह से आज तक उनकी कोई चीज़ नहीं आई। तो बाकी इदारों की निस्बत जो है वो रेस्क्यू 1112 वो काफ़ी एक अच्छा इदारा समझा जाता है और आवाम की नज़र में उसकी इज्जत बहुत है। तो इस वजह से अब प्लान ये किया गया है कि उनसे इनकी ट्रेनिंग करवाई जाएगी। देखते हैं कि आप अगर पंजाब पुलिस के यही इन्हीं एहलकारों को वहां पर जाके ट्रेनिंग करवा के आप समझते हैं कि तब्दीली आ जाएगी, तो ये मेरा ख्याल है कि आपकी भूल है। और जाहिर है हमें भी कोई 12-13 साल हो गए हैं क्राइम रिपोर्टिंग करते हैं और हमारा भी पुलिस वालों के साथ आए दिन का वास्ता पड़ता रहता है, बल्कि आए रोज ही पड़ता है। तो हमें भी पता है जब तक आप इसकी सारी स्क्रूटनी कर लें, लेकिन जो नई भर्ती करके आप नई भर्ती को जब तरबियत दिलवाएंगे ना रेस्क्यू 1112 से, फिर उसका फायदा होगा। अगर आपने पुराने ही कारतूस चलाने हैं तो फिर उसका कोई फायदा होने वाला नहीं है, उसका नुकसान ही होगा। साथ ही साथ अभी तक जो है वो पैरा फोर्स की अपनी कोई तरबियती एकेडमी तक नहीं है, ठीक है। इनकी जो तरबियतें हैं वो मुख्तलिफ जगहों से करवाई गई। अब कहा यह जा रहा है कि इनके लिए जो है वो जल्द से जल्द जो है वो 3 जगह के नाम आए हैं, जिसमें कलर कहार है, मरी है और एक और मुकाम है। जो 3 मुकामात पर जो है वो इनके लिए एक ट्रेनिंग एकेडमी जो है वो बनाई जाएगी, जहां पर जितने भी पैरा फोर्स के एहलकार होंगे। अच्छा, दूसरी बात, जो पैरा फोर्स के एसडीओज हैं, यानी ये 17 ग्रेड के ऑफिसर हैं और इनका रैंक जो है वो असिस्टेंट कमिश्नर या पुलिस में अगर बात करूं तो एएसपी डीएसपी लेवल के बराबर का है। इनकी ट्रेनिंग जो है वो पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, यानी जो सीएसएस करके जो सबसे ज्यादा टॉप का ग्रुप है, पीएएस, यानी जिनको हम ब्यूरोक्रेट्स कहते हैं, जो सेक्रेटरीज होते हैं, जो बाद में चीफ सेक्रेटरी, डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर लगते हैं, उनसे इनकी ट्रेनिंग करवाई जाएगी। जहां से वो ट्रेनिंग करते हैं वहां से करवाई जाएगी, क्योंकि उनका जरा ये है कि पढ़ा लिखा स्टाइल होता है। पढ़े लिखे तो ये भी हैं, पढ़े लिखे वो भी हैं, वो सीएसएस करके आते हैं, ये भी एक जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास करके ही आते हैं, लेकिन जाहिर है उनका लेवल और होता है, इनका लेवल थोड़ा छोटा आ जाता है, लेकिन रैंक जो है वो सेम है। तो अब इनका फैसला ये किया गया कि जो इनके अफसरान हैं 17 ग्रेड के, जितने भी एसडीओज हैं, उनकी ट्रेनिंग जो है वो पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के थ्रू जो है वो करवाई जाएगी, उनसे करवाई जाएगी, ताकि किसी तरह जो है वो इस फोर्स का मोराल जो है वो बुलंद किया जाए। वज़ीर आला पंजाब जो है उन्होंने बड़ा इस पे जाहिर है एक भ्रमी का इजहार किया कि मैंने एक फोर्स को इतने चाह से लॉन्च किया और उसका रिजल्ट जो है वो मुझे ये देखने को मिल रहा है कि वो मेरी ही आवाम को जो है वो आए दिन तंग कर रहे हैं, आए दिन उनके जो है वो नित नए कारनामे सामने आ रहे हैं।